साथियों, क्या आप सभी बाबर को जानते हो? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो भारत का नहीं था, वह बाहर से आया हुआ था। बल्कि ये कहें कि उसे बुलाया गया था भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए। वह भारत के अंदर आया, उसने युद्ध में जीत हासिल की। उसके बाद उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उस मुगल साम्राज्य ने भारत पर कई सदियों तक शासन किया। आज हम बाबर के बारे में जानने वाले हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने इस भारत की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, वह नाम है बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर की कहानी जो कि आज आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। बाबर की कहानी बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से और सही जानकारी। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया की फरगना घाटी में हुआ था। वह तैमूर लंग और चंगेज़ खान का वंशज माना जाता है। साथियों, बाबर का बचपन संघर्षों में बीता, क्योंकि उसके जो पिता थे उसकी मृत्यु के बाद उसे कम उम्र में ही सत्ता संभालनी पड़ी थी। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिल्ली सल्तनत के एक गवर्नर दौलत खान लोदी ने दिया था। दौलत खान लोदी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से नाराज़ था। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 1526 में भारत की ओर निकल पड़ा। उसकी सेना ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ सामना किया। यह युद्ध बहुत ही भीषण और बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वैसे हम पानीपत के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको और रिलेट करेगा इस वीडियो को समझने में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तोपखानों और कुशल रणनीति का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। इस युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने भारत में अपने शासन की शुरुआत की, लेकिन उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था। साथियों, उसने अपने संस्मरण बाबरनामा में अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है, जो आज भी इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर माने जाते हैं। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन, युद्ध और भारत की प्रकृति सुंदरता का वर्णन किया है। यह पुस्तक उसकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में, उस युद्ध के 4 साल बाद 1530 में हुई। साथियों, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक है। बाबर के बाद उसके वंशजों ने मुगल साम्राज्य की और भी विस्तार किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाबर की कहानी सिर्फ एक शासक की कहानी नहीं, बल्कि एक सपने की कहानी सी है। आप सोच सकते हैं साथियों, अगर बाबर कभी भारत आया ही नहीं होता तो आज भारत का इतिहास काफ़ी अलग होता। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप बाबर के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 किताबों की लिंक दी है। उन किताबों को परचेस करके पढ़ के आप बाबर के बारे में और भी कुछ जान सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।